Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. हम टेंसेस पढ़ रहे और टेंसेस की जो सीरीज है उसमें पिछले लेक्चर में हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया था। आज पास्ट परफेक्ट हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी यूजेस क्या है। एक तो ये बात आप ज़हन में रखें कि पास्ट परफेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट उसको भी टच करेंगे थोड़ा, तो समझने में आसानी होगी। Past perfect tense describes an earlier past. The past perfect is always the first action. मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ करूँ पास्ट की, ये पास्ट है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पे एक एक्शन यहाँ पे हुआ है, एक अमल, और एक यहाँ पे हुआ है, सही है। तो पास्ट परफेक्ट हम इसी एक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे जो पहले हुआ हो, सही। मिसाल के तौर पे when I reached school the teacher had delivered the lecture। इस एग्जाम्पल को समझ लें। जब मैं स्कूल पहुंच गया तो क्या हुआ था उस दौरान? एक तो वो एक्शन हो गया मेरे पहुंचने का, और दूसरा लेक्चर जो डिलीवर हुआ था, जो लेक्चर कंडक्ट हुआ था, वो भी एक एक्शन है। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है? लेक्चर डिलीवर हो गया है, देखो। तो ये एक्शन पहले हुआ है, और जब मैं स्कूल पहुंचा तो ये इसके बाद हुआ सेकंड एक्शन। ये मींस लास्ट एक्शन। ये मेरे पहुंचने से पहले, इसका मतलब है मेरे पहुंचने से पहले लेक्चर क्या हुआ था? खत्म हो गया था, सही है। तो पहला एक्शन क्या हुआ? ये हैड डिलीवर्ड। तो हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हेड इसमें कहाँ से आया है, कौन सा फॉर्म इसमें यूज हुआ है। सबसे पहले यूजेज हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि यूजेज आपको समझ आए। इसके आगे में फिर आपको समझा रहा हूँ कि ये हेड क्यों आया है, थर्ड फॉर्म वर्ब क्यों इस्तेमाल हुआ। तो ये तो आपको पता है कि ये कौन सा टेंस है, ये हमने पढ़ लिया है, पास्ट सिंपल, सही है। और ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यह मैंने आपको बताया है कि जो एक्शन पहले हुआ हो तो उसी एक्शन को जाहिर करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। अच्छा, और दूसरा इस्तेमाल इसका कहाँ पे? समथिंग हैपेंड अप टू अनदर पॉइंट इन टाइम। एक काम हो गया है किसी दूसरे टाइम में, टाइम है उस टाइम में किसी पॉइंट के पहुंचने तक। तो ये भी दो एक्शन है, सही है। तो एक काम हो गया, कब हुआ? जब एक और एक्शन वक्त में एक पॉइंट पे पहुंच गया। तो उस वक्त जो काम हो गया है उसको जाहिर करने के लिए भी हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बाय द टाइम अहमद वाज 6 he had been to 3 countries। तो देखो ये भी अर्लियर एक्शन जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो किस पॉइंट से पहले? इस पॉइंट से पहले। जब वो क्या हुआ, अहमद जब 6 साल का हो गया, तो इस 6 साल का जो पॉइंट है, इसे पहुंचने से पहले इसने क्या किया था? वो 3 कंट्रीज जा चुका था, समझ रहे? अच्छा, बाय द टाइम अहमद वाज 6 he had been to 3 countries। ये पॉइंट पहुंचने तक ये 3 मुल्क जा चुका था। तो ये एक्शन भी अर्लियर एक्शन को जाहिर कर रहा है,
सही है। और थर्ड यूज, एक्सप्लेन्स द पास्ट यूजिंग एन अर्लियर पास्ट, पास्ट को एक्सप्लेन करता है और अर्लियर पास्ट, उससे पहले जो एक्शन हो गया है उसी को इस्तेमाल करके। तो किस तरह, बिलाल डिड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज ही हैड नॉट गॉट द सिलेबस। ये देखो, इसी को जाहिर कर रहा है, इसी एक्शन को जाहिर कर रहा है। किस तरीके से, अर्लियर पास्ट को बताकर। वो क्यों फेल हुआ, उसने क्यों एग्जाम पास नहीं किया, क्योंकि उसके पास सिलेबस नहीं था। तो ये तो हो गया कि उसने एग्जाम पास नहीं किया, लेकिन वो रीजन क्या है, तो यूजिंग इन अर्लियर पास्ट, उसके लिए हमने उससे पहले जो पास्ट था, उससे पहले जो बात, जो एक्शन हो गई थी, सही है, उसी को बताकर हमें ये पता चला कि वो इसी वजह से फेल हो गया। तो इसमें भी अर्लियर पास्ट को दिखा रहा है, सही है। बिलाल डिड नॉट पास द एग्जाम बिकॉज ही हैड नॉट गॉट द सिलेबस। ये तो हमें पता चला, ये तो हमें एक्सप्लेन हो गया, इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच गई कि बिलाल ने एग्जाम पास नहीं किया, ठीक है। फिर पीछे जाके रीजन भी बताया, तो किस टेंस ने हमें ये बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस ने हमें ये बताया कि उसके पास तो सिलेबस ही नहीं था, तो ये पास्ट एक्शन, सही। अच्छा, टू शो सरप्राइज, सरप्राइज दिखाने के लिए भी ये क्या है, यही टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। I was surprised that someone had brought the cookies for me. ये देखो, ये भी, ये सरप्राइज अभी हुआ और ये कुकीज का एक्शन ये इससे पहले हो गया। जब मैंने देख लिया तो कुकीज ऑलरेडी वहां पे पड़े थे, सही है, वो बिस्किट वहां पे पड़े थे। तो सरप्राइज में बाद में हुआ और बिस्किट जो मैंने देख लिए तो वो पहले से किसी ने रखे थे। तो ये एक्शन पहले हुआ है अर्लियर पास्ट में। देखो, दोबारा टाइमलाइन के जरिए ये पास्ट है, सही है। तो ये बिस्किट फर्स्ट एक्शन है, ये उधर रखे गए हैं, ये कुकीज उधर रखे गए हैं, और उसके बाद जब मैं गया तो ये क्या है, ये मैं सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो हम इस एक्शन के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ है और ये सरप्राइज में बाद में हुआ, सही है। अच्छा, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं तो आपको नजर आ रहा है पास्ट और पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, सारे एग्जांपल्स इसी किस्म के हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट परफेक्ट के साथ सिर्फ पास्ट सिंपल इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और बात ये भी ध्यान में रखें कि पास्ट परफेक्ट पहले भी आ सकता है, मतलब ये क्लॉज पास्ट सिंपल इसके बाद आ सकता है जुमले में। इस तरह भी हो सकता है पास्ट सिंपल पहले आ जाए, पास्ट परफेक्ट बाद में आ जाए, ये इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, वो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, और एक ये बात ये माइंड में रखे कि इसको हम और पास्ट एक्शंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पास्ट एक्शन के रेफरेंस को देखेंगे कि वो रेफरेंस क्या है। वो पास्ट एक्शन की जो रेफरेंस है वो पास्ट सिंपल से बिलोंग करती है या पास्ट कंटिन्यूस से बिलोंग करती है, उसी रेफरेंस को हम देखेंगे तो इसके साथ हम वही टेंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ देखो, सलीम वाज लाफिंग इन द क्लास। टाइमलाइन के जरिए मैं समझाऊं तो थोड़ा आसान होगा। क्या हुआ, ये एक्शन अभी हो रहा है, कंटिन्यूस है, जारी है, सही है, इसलिए मैंने इसी तरह ड्रा किया यहाँ से।
और ये एक्शन पहले हुआ है। तो ये कौन सा एक्शन है? ही हैड हर्ड अ जोक, ये इसने पहले सुना, जोक उसने पहले सुनी, कोई लतीफा उसने पहले सुना और हंसना उसने उसके बाद शुरू किया, तो कंटिन्यूअसली वो अब भी हंस रहा है। सही है। तो हम पास्ट एक्शन के रेफरेंस को देखेंगे कि ये रेफरेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सही। तो उसी रेफरेंस को देख के हम टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ हम कोई भी टेंस इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, और ये बात जहन में रखें कि इसको हम अकेले कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट कांट बी यूज्ड अलोन। सही है। इसको हम अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, जरूर इसके साथ कोई दूसरा एक्शन वो एफिलिएटेड होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जुमला हमें सामने नजर आता है, तो स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर ये तो एक जुमला है, और आप कहते हो कि इसके साथ कोई दूसरा जुमला एफिलिएट करना होता है और हम इसे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं उनको कहता हूँ कि इसके साथ जरूर आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा, आप इससे पहले जो हुआ है वो भी बता दें, सिर्फ इस जुमले को ना देखें। इससे पहले जो हुआ है, जो एक्शन इसके साथ रिलेटेड है, जो इसके साथ एफिलिएटेड है, वो भी आप बता दें, तब आप इस जुमले को समझ पाओगे। तो कभी कभी इस तरह हो जाता है। तो ये देखो, तो इसको हम दूसरे टेंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, सलीम वाज लाफिंग इन द क्लास। सलीम क्लास में क्या कर रहा है? वो हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? ही हैड हर्ड अ जोक, तो जोक पहले उसने सुनी और उसके बाद उसने लाफिंग शुरू की, और वो लाफिंग अभी भी जारी है। तो इसका मतलब है जब पास्ट में कोई काम जारी हो तो वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तस्वर किया जाएगा। अच्छा, इसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप देख ले। ये यहां से यहां तक ये क्या है? बट आई हैड गिवन इट टू हिम 10 minutes अगो। ये तो एक जुमला है, और अभी मैंने आपको बताया कि आप इसको अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, जरूर इसके साथ कोई दूसरा एक्शन एफिलिएटेड होगा, क्योंकि ये तो अर्लियर पास्ट को शो कर रहा है। इसका मतलब इससे पहले भी कुछ काम हुआ है, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जो एक्शन हुआ हो उसी को जाहिर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी जो करीब करीब में कोई दूसरा अमल हो गया है उसको भी यहाँ पे हम जाहिर करेंगे। ठीक है। तो कभी कभी हम सिर्फ इसी एक जुमले को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो हुआ है वो हम नहीं देख पाते, तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन होती है कि ये तो एक जुमला है, किस तरह टीचर कह रहे हैं कि इसको हम दूसरे एक्शन के साथ मुंसलिक करेंगे तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दो बच्चों के जरिए मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों भाई है। ठीक है। एक बिलाल है और एक अहमद है। अहमद आता है और माँ से कहता है कि बिलाल वांट्स टू बाय अ पेन। इस एग्जाम्पल को समझ ले अच्छी तरह, तो आपको समझ आ जाएगी कि कभी कभी हम सिर्फ एक जुमला देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कोई ना कोई एक्शन जरूर हुआ होता है। बिलाल वांट्स टू बाय अ पेन, तो उसकी माँ कहती है उसे कि क्यों? अहमद कहता है बिकॉज ही लॉस्ट इट, क्योंकि उसका वो जो अपना पेन था वो गुम हो गया है। मदर लॉस्ट बट आई हैड गिवन इट टू हिम 10 minutes अगो, तो उसकी माँ कहती है कि किस तरह गुम हो गया? अभी 10 मिनट पहले मैंने उसे 10-15 मिनट पहले मैंने उसे पेन दिया था, नया पेन दिया था, किस तरह गुम हो गया? ठीक है। तो इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर आप देख ले तो फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने टाइमलाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस टाइमलाइन के जरिए आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह इसके साथ बाकी एक्शंस एफिलिएटेड है, तब जाके हमने ये टेंस इस्तेमाल किया हुआ है। सही है। किस तरह एफिलिएटेड है? अगर हम प्रेजेंट को देख लें, ये प्रेजेंट है, मिसाल के तौर पर अभी जो नाउ व्हिच एक्शन विल हैपन, तो अभी वो क्या चाहता है? ही वांट्स अ न्यू पेन। ये तो प्रेजेंट एक्शन हो गया।
इसके बाद आप पास्ट में चले जाए, तो करीब की जो पास्ट है वो क्या है, इट वॉज लॉस्ट। सही है, क्या है वो, क्या हुआ था, वो गुम हो गया है, ये एक्शन भी हुआ है। इस एक्शन से पहले ये एक्शन भी हुआ है, इसको ये पेन दिया गया था। तो देखो किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, ये पेन इसको दिया गया था पहले, फिर ये गुम हो गया, फिर उसके बाद वो दोबारा क्या कर रहा है, वो नया पेन मांग रहा है। तो जब कोई सिर्फ और सिर्फ ये जुमला देख ले ये और वो कहे कि ये तो अकेला इस्तेमाल हुआ है, and you said that it can't be used alone, so this is the proof. He can see this and he can know that it can't be used alone. इससे आगे पीछे कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हुए होंगे। तो इसी से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अभी वो चाहता है दूसरा पेन, और हो गया क्या है, क्योंकि वो एक पेन वो कहीं पे उसने गुम हो गया उससे, और थर्ड ये है कि उसको एक पेन पहले दिया गया अभी तक। तो इस एक्शन को जाहिर करने के लिए हमने इसी टेंस का इस्तेमाल किया। सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इसके साथ रिलेटेड है, ये भी इसके साथ रिलेटेड है, तो हम इस टेंस को अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये माइंड में रखें। अच्छा, ये तो हो गए इसके यूजेस, और ये हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए, जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, या जो उर्दू में इसकी पहचान है, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके दूसरे हिस्से में आपको एक्सप्लेन कर लूँगा। और उम्मीद है यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल चेक द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।